दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। संसद के बजट सत्र के पहले पिछले सत्र में निलंबित किए सांसदों को बहाल करने की पहल इस उम्मीद में की गई है कि इससे माहौल को सकारात्मक बनाने और दोनों सदनों का कामकाज सुगम तरीके से चलाने में आसानी होगी, लेकिन इसके आसार कम ही हैं। इसलिए कम है क्योंकि बजट सत्र वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र है। इस सत्र के बाद कभी भी आगामी लोकसभा चुनावों की घोषणा हो सकती है। ऐसे में बजट सत्र में विपक्ष सत्ता पक्ष के प्रति और अधिक हमलावर दिख सकता है। विपक्ष अपने हमलावर रवैये के जरिए यही दिखाना चाहेगा कि वह लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार का डटकर सामना करने के लिए तैयार है। स्पष्ट है कि इसका असर संसद के कामकाज पर पड़ेगा। इसके नतीजे में संसद में अच्छा खासा हंगामा देखने को मिल सकता है। यह हंगामा इसके बाद भी देखने को मिल सकता है कि बजट सत्र के पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में पक्ष विपक्ष के नेताओं ने संसद को सही तरीके से चलाने पर सहमति व्यक्त की। अतीत का अनुभव यही बताता है कि इस तरह की सहमतियां का कोई मूल महत्व नहीं रह गया है। इसी कारण संसद के बाहर ही नहीं, संसद के भीतर भी विरोध के लिए विरोध वाली राजनीति ही अधिक देखने को मिलती है। इस नकारात्मक राजनीति के कारण ही संसद में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भी कोई सार्थक चर्चा मुश्किल से ही देखने को मिलती है। बजट सत्र में अंतरिम बजट पेश होना है। अंतरिम बजट की अपनी सीमाएं होती है। ऐसे बजट में किसी भी नई योजना को लागू नहीं किया जाता, केवल पहले से चल रही योजनाओं के लिए राशि आवंटित की जाती है। इसके बाद भी इसकी उम्मीद की जा रही है कि अंतरिम बजट केवल चुनावों को ध्यान में रखकर ही पेश नहीं किया जाएगा। इसका एक कारण यह है कि विपक्षी मोर्चे INDIA में टूट फूट के चलते भाजपा की चुनावी संभावनाएं कहीं अधिक बेहतर नजर आ रही है। अनुकूल चुनावी संभावनाओं के चलते अंतरिम बजट में ऐसे कदम उठाए जाने आवश्यक हैं जिनसे भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिले। यह संतोषजनक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। अंतरिम बजट के पहले वित्त मंत्रालय की ओर से पेश विस्तृत रिपोर्ट यह संकेत कर रही है कि अगले वित्त वर्ष भी विकास दर 7% रह सकती है। इस पर भरोसा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार मजबूत हैं। इसके बाद भी इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। वैश्विक स्तर पर व्यापार घट रहा है और मैन्युफैक्चरिंग में निवेश कम हो रहा है।
इसके अलावा अर्थव्यवस्था की बेहतर स्थिति के बाद भी रोजगार के उतने अवसर नहीं पैदा हो रहे हैं जितने अपेक्षित हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि अंतरिम बजट में भावी चुनौतियों का ध्यान रखा जाए। जदयू ने राजद से नाता तोड़कर भाजपा के साथ नई सरकार बनाई है। बिहार के लोगों को उम्मीद है कि राज्य की सरकार में भाजपा के शामिल होने के बाद केंद्र सरकार से समन्वय बेहतर होगा और इसका लाभ राज्य को मिलेगा। ज़्यादातर विकास योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार साथ मिलकर चलाती है। केंद्र व राज्य में एक ही दल की सरकार हो तो केंद्रांश मिलने में कोई परेशानी नहीं आती, लेकिन स्थिति इससे अलग हो तो राज्य शिकायत करते हैं कि केंद्र की सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही। पिछले कुछ महीनों से जदयू राजद के नेतृत्व में चल रही सरकार की भी कुछ ऐसी ही शिकायत थी। सरकार में शामिल दलों के मंत्री और नेता खुलेआम कह रहे थे कि उन्हें काम में परेशानी हो रही। केंद्र सरकार योजनाओं के लिए पैसा जारी नहीं कर रही। वहीं भाजपा की ओर से कहा जाता था कि राज्य सरकार केंद्र के खर्च पैसे का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दे रही है, इसी वजह से केंद्र पैसा नहीं दे रहा। वास्तविकता की उलझन से इतर अब उम्मीद है ऐसी शिकायतें नहीं रहेगी। राज्य और केंद्र बेहतर तालमेल से बिहार को विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ाएंगे। केंद्रीय बजट आना है तो बिहार के लोगों की उम्मीदें परवान चढ़ रही कि उनके हिस्से काफ़ी कुछ आएगा। बिहार में रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर व दूसरे क्षेत्रों के विकास की फाइल केंद्र सरकार के पास पड़ी है। राज्य सरकार को अब इनके लिए तत्काल पहल करनी चाहिए। प्रदेश भाजपा के नेता भी अपने शीर्ष नेतृत्व पर इसके लिए दबाव बनाएं तो बिहार का भला होगा। राज्य का बजट भी शीघ्र ही पेश होना है। सियासी उठापटक से आगे बढ़कर अब राज्य सरकार को बेहतर बजट बनाने पर ध्यान देना होगा ताकि लोकहितकारी योजनाएं राज्य के लोगों की दशा बेहतर करने में कामयाब हो पाए। लोगों की आंखों में उम्मीदों का दीपक तब और बेहतर तरीके से रोशन होगा जब उसे बेहतर योजनाओं की खुराक मिलेगी। स्टॉप।